वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति का गोचर जो इस साल वृषभ राशि में होने जा रहा है वे सभी लग्नों के लिए क्या लेकर आ रहा है। बृहस्पति को कुंडली में देवगुरु की उपाधि मिली हुई है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 को शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। बृहस्पति से हमें वेल्थ, रिचेस, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, हैप्पीनेस, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, नॉलेज, गुड क्वालिटीज, रिलीजियस एंड कनेक्टेड थिंग्स, धर्म, ऑनर, स्टेटस, फैटनेस of the body and its development, love, affection, male progeny, astrology, elder brother, sister, honor और husband in a female horoscope, ये सब बृहस्पति से हम देखते हैं। बृहस्पति को कुंडली में द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति इन घरों में जातक को अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये गोचर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि या लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव जिसे कुंडली का व्यय भाव भी कहा गया है, खर्चों वाला घर, ये एक त्रिक भाव है। बृहस्पति देव यहाँ बैठकर आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे, परंतु कभी कभी ये खर्चा शुभ कामों पर भी हो सकता है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। द्वादश भाव से हमें जातक के मोक्ष, लिटिगेशन, प्रोफेशन इन फॉरेन लैंड, एक्ट ऑफ पुण्यकर्मा, सेक्सुअल प्लेजर और जेल यात्रा तथा हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर और नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। यानी बृहस्पति एक त्रिक भाव में बैठकर बाकी दोनों त्रिक भावों पर अपनी दृष्टि डालेंगे। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव जो कि केंद्र का भाव है, जिससे हमें जातक के सुख स्थान, माता, व्हीकल, एजुकेशन, ऑस्पिशियस फंक्शन, फेम, प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। केतु देव के यहाँ गोचर में स्थित होने से जो आपको सुख की कमी महसूस हो रही थी वो अब दूर हो जाएगी। अगर आपकी माता की सेहत में कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें सुधार होगा। अगर आप कोई नया घर या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपके सुख में वृद्धि के संकेत हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ेगी, जो कि एक त्रिक का भाव है। षष्ठ भाव से हमें जातक के रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का पता चलता है। अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा है तो अब आपका उसमें इलाज में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको उसमें मुश्किल आ रही थी तो आपको लोन भी पास हो जाएगा। अगर आप पर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आप उसमें विजयी होंगे। अगर आपको हिडन शत्रु परेशान कर रहे थे तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। बृहस्पति की दृष्टि से आपको उसमें सफलता मिलेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव से हमें जातक के लॉन्जिविटी, क्रोनिक एंड इनक्योरेबल डिसीज, सोरो, वरी, लिटिगेशन के बारे में पता चलता है। बृहस्पति की अष्टम भाव में दृष्टि से जातक को अगर कोई क्रोनिक डिसीज़ है तो उसका इलाज अब हो जाएगा। अगर आप कोई रिसर्च का काम करते हैं या आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आपके रिश्ते अपनी ससुराल से अच्छे नहीं हैं तो वो भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको एंजाइटी रहती है तो अब आपकी दूर हो जाएगी।
मिथुन लग्न या राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर शुभ रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न या राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर उनके एकादश भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में षष्ठ और नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं। एकादश भाव जिससे हमें जातक के लाभ स्थान, एल्डर ब्रदर सिस्टर, गेन फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस और ये इच्छा पूर्ति का घर भी है। एकादश भाव वो भाव है जहाँ बैठकर हर ग्रह अच्छा फल देता है। कर्क राशि के लिए बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर होगी और तृतीय भाव से हमें जातक के पराक्रम, छोटे भाई बहन, करेज, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, गेन थ्रू लैंड एंड प्रॉपर्टीज, गुड डीड्स, गुड एक्ट्स और कम्युनिकेशन और लॉन्जिविटी भी इसी से देखते हैं। बृहस्पति की दृष्टि से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी और पंचम भाव से हमें जातक के लव अफेयर, चिल्ड्रन, पूर्व पुण्य, आर्टिस्टिक टैलेंट, एजुकेशन, प्लेजर, कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़, लॉटरी, मंत्र तंत्र, विजडम और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। अगर आप शादीशुदा हैं और फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से अगर आप कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। आपको अपने बच्चों की तरफ से भी खुशखबरी मिलेगी। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव से हमें जातक की मैरिज लाइफ, वाइफ, बिजनेस, पार्टनरशिप, लॉन्जिविटी ऑफ वाइफ एंड कंफर्ट्स के बारे में पता चलता है। बृहस्पति की दृष्टि से अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी शादी की उम्र है तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए उत्तम है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।